एक भी तो काम नहीं किया इन्होंने, एक भी काम नहीं किया। इसलिए बात साबित होती है कि वाक़ई दलित विरोधी ये जो सरकार चला रहे हैं। साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारा कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा अपने ऑन ड्यूटी पे काम करते हुए, उसको हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। हमारे 4-5 कर्मचारी ऐसे एक्सपायर हुए अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया। केवल एक सुनीता नाम के कर्मचारी को उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है। बाकी जब जाके पूछते हैं तो कहते हैं भाई सर एक काम करो, चेयरमैन साहब इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। सच्चाई तो और भी कड़वी होती है, मुझे पता है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, संजय गहलोत जी। सर, आप बड़ा दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर कि आपको जो कर्मचारी है उनकी नई भर्ती नहीं हुई है। तमाम तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? सर बिल्कुल सच्चाई है। ये देखिए इनका पिछले साल का जो 2020 का मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक हमने बात कही है। 2020 का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हम भर्ती भी करेंगे, लोगों को पक्का करेंगे, साथ-साथ इनको कंपनसेशन भी देंगे। लेकिन एक भी तो काम नहीं किया इन्होंने, एक भी काम नहीं किया। इसलिए बात साबित होती है कि वाक़ई दलित विरोधी ये जो सरकार चला रहे हैं ये। एक भी काम नहीं किया इन्होंने। तो आप इस पे दावा भी कर रहे थे कि इसमें जो भर्ती होती है या किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार पैसा भी देती है, लेकिन जी, हालाँकि ऐसा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नहीं। इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारा कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा अपने ऑन ड्यूटी पे काम करते हुए, उसको हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। हमारे 4-5 कर्मचारी ऐसे एक्सपायर हुए अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया। और देखिए कोरोना काल में बड़ी त्रासदी थी कोरोना काल की। कोरोना काल में इन्होंने देखा कि कम से कम हमारे 54 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं, महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे कर्मचारी हैं। केवल एक सुनीता नाम के कर्मचारी को उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है। बाकी जब जाके पूछते हैं तो कहते हैं भाई सर एक काम करो, चेयरमैन साहब इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। तो क्या इन कैसा क्या कहें, मतलब कितना बड़ा गुनाह है इन लोगों का ऐसा करके, ज़हर भरा हुआ है कर्मचारी के प्रति। इन्हें इतनी अकल होनी चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए कि जो कर्मचारी इनकी सरकार बनवाते हैं, आज उन्हीं को तुम कहते हो घर से भगा दो इन लोगों को 10-10 लाख रुपए देके, तो ये मज़ाक बना रखा है इन लोगों ने। तो ये ठीक नहीं है बात। सर, और आप ये भी बोल रहे हैं कि आपको साइन बोर्ड लगाने नहीं दिया जाता, आपको जिस तरह से आपको जो आपका पद है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं व्यवस्था दी जाती है। सर देखिए सच्चाई तो और भी कड़वी होती है, मुझे पता है, लेकिन अब इसमें देखो, ये दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है, यहाँ चेयरमैन के अलावा 2 पद और भी हैं, मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर। पिछले 2 साल से दोनों पद रिक्त हैं यहाँ पे, वैकेंट हैं यहाँ पे, उनकी भर्ती नहीं की गई, क्योंकि अगर वो लगेंगे तो उनको 1-1 लाख रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो क्या हमारे कर्मचारी को नुकसान नहीं है? हो सकता है हमारे 2 सफाई कर्मचारी ऐसे होते जो अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, उनको सैलरी मिलती, लेकिन उनकी भर्ती नहीं की गई। मुझे केवल यहाँ चेयरमैन के ओहदे पर रह के अपना काम चलाना पड़ रहा है। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में नवंबर में 10,000 भर्तियाँ निकाली गई थी एमसीडी के कर्मचारियों के लिए। तो ये सच है कि झूठ है? नहीं, ये बेकार की बात है। ऐसे कह दिया उन्होंने, बाकी कोई भी भर्ती नहीं, एक भी भर्ती नहीं की गई। और हाँ, एक और उल्टी बात है, ये पहले जब आए थे नए-नए शुरू सरकार में तो ये कहते थे जी हम ठेकेदारी को खत्म करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने पिछली बार वहाँ विधानसभा में और पता नहीं यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी प्रस्ताव भी पास करने वाले हैं कि 6,500 सफाई कर्मचारी प्योरली ठेके पर रखे जाएँगे। उसमें थोड़े से गार्ड लगाए जाएँगे और 3,000 सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी स्कूलों में लगाया जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। जो लोग वायदा करने के आए थे सरकार में कि जी हम ठेकेदारी समाप्त कर देंगे, उल्टा वो ठेकेदारी में डालने वाले हैं। तो ये बहुत गलत बात है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो कर्मचारी इनको बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप इस पद से 2020 से शायद तैनात हैं, तो ऐसे में पहले बीजेपी की सरकार हुआ करती है एमसीडी में, अब आम आदमी पार्टी की है। हाँ, हाँ। तो क्या ये स्थिति पहले भी थी या अब हुई है ऐसी? देखिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग बनाया 2006 में, तो 2006 से आज 2024 तक दिल्ली में अगर बीजेपी की बात करें तो उनके उनके कार्यकाल में तो कभी बना ही नहीं, हुआ ही नहीं, मतलब कोई भी यहाँ पे चेयरमैन। हाँ, एक बात और भी है, सारे के सारे आंकड़े हमारे पास में हैं। 2007 में आरती मेहरा जी यहाँ पे स्टैंडिंग वो जो मेयर हुआ करती थी, 7,099 को पक्का किया गया। इसने सिस्टम से पक्का किया है, कर्मचारी वहाँ टाउन हॉल में जाता था, अपना नाम चेक करता था, वहाँ से ऑफर लेटर लेके आता था। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, उन्होंने भी 5,000 लोगों को पक्का किया। चौधरी महक सिंह जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे पूर्वी दिल्ली में, उन्होंने 5,000 नए पोस्ट क्रिएट कर दिए। तो 1,000 लोगों ने उनके कार्यकाल में लोग पक्के हुए। लेकिन यहाँ आके सारा काम ठप हो गया, क्योंकि केवल और केवल क्या कहें, जुमलेबाजी लोग हैं ये बिना बात में, और कुछ-कुछ भी कह देते हैं। इन्हें केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने से मतलब है, उनकी जो भावनाएँ उनसे खेलने का बस इन्हें शौक है, और कुछ भी नहीं इनके पास में। आप बोल रहे हैं कि ये सरकार है दलित विरोधी है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? क्योंकि दिल्ली सरकार है जो आपके हित में देखिए काम दलित विरोधी, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। अब जैसे मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए होनी चाहिए यहाँ पे, मुझे केवल 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। बाकी जो दूसरे आयोग हैं उनको तुम 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। उन्हें तो तुमने 16-16 गाड़ी दे रखी हैं, उनके हेयरिंग के लिए अलग चैम्बर बना रखे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें साबित होती हैं, बिकॉज़ मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, तो इसलिए शायद हमें इग्नोर किया जाता है। और एक बात और भी है, इसमें जो साइन बोर्ड वाली बात है, आप आए होंगे, विजिट किया होगा यहाँ पे, कहीं साइन बोर्ड नज़र आया हो तो मुझे बता दीजिए। कई बार रिक्वेस्ट की, जबकि उसके लिए हमें अधिकृत हैं, हमें लगने चाहिए, एक संवैधानिक पद पे हम लोग यहाँ पे। इन्होंने मजाक बना दिया इस चीज़ का भी, मतलब ये नहीं चाहते कि कुछ लोग आगे आके अपना काम कर पाएँ, तो ये सारी की सारी दिक्कत है। सफाई कर्मचारी का अगला कदम क्या होने वाला है? हाँ,
ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, नाउ द वाटर इज़ फ्लोइंग ओवर द हेड, ये पक्की बात है। अब बिल्कुल ऊपर बह रहा है पानी, तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। मैं वही संजय गहलोत हूँ सड़क पे काम करने वाला। मुझे यहाँ इस पद से कोई लालच नहीं है। और ऐसे भी नहीं कि मैं एयर कंडीशनर में बैठ दूँ मेरा खून ठंडा हो गया हो, ऐसा नहीं है। मैं जब इनके घरों में कूड़ा भरता था, जा जाके इनके खिलाफ मैं प्रदर्शन करता था, तब मजबूर होकर इन्होंने मुझे यहाँ बिठाया ताकि मैं कुछ काम ना कर पाऊँ। मुझे अपंग बना के यहाँ बिठा दिया इन लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अपने हज़ार लोगों को इकट्ठा करके इनके घरों पर प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, तब जाके, क्योंकि देखिए हमारा वही रास्ता है, हमारा एक मॉरल फंडामेंटल राइट है हमारा, हम हड़ताल करेंगे दिल्ली में और तब जाके शायद कुछ बात बन पाएगी। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली सफाई कर्मचारी के आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार को इन्होंने दलित विरोधी बताया, इसको लेकर के अब भी सड़कों पे उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।